जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 22 से लेकर 30 नवंबर का कोई भी करंट अफेयर जो भी बनता है। तो बेटा अभी जो है हाल फिलहाल में यदि देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, श्रम कानून पास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसे अपने भाषा में क्या कहेंगे? लेबर एक्ट। बाहर बोलो कम बोले। ठीक है, तो 2025 में भारत सरकार के द्वारा श्रम कानून बनाया गया है, चाहे वह सरकारी हो, कर्मचारी या फिर प्राइवेट कर्मचारी हो। इसके लिए मुख्य रूप से देखा जाए बेटा तो 4 प्रकार के कानून लेबर के लिए बनाए गए हैं, श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं। क्या क्या कानून है ये ध्यान रखना। पहला जो कानून है उसे हम लोग बोलते हैं वेतन संहिता कानून। तो वेतन संहिता कानून किस वर्ष? ठीक है, तो 2019 में लाया गया था, उसी को ही आगे बढ़ा दिया गया है। दूसरा यदि देखा जाए औद्योगिक संबंध से, जो इंडस्ट्रीज से था, औद्योगिक से रिलेटेड भी कानून बना है। ठीक है, इसको भी प्रोसीजर में ला दिया 2020 में। तीसरा यदि देखा जाए बेटा तो तीसरा सामाजिक सुरक्षा। ध्यान रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये। सामाजिक सुरक्षा कानून लेबर के लिए सब कुछ है, यह भी किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो बन तो गया था लेकिन उसी को प्रोसीजर में 2020 में अभी अप्लाई किया गया है। और अगला बेटा है, अगला है मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो व्यावसायिक के क्षेत्र में, मान लो व्यावसायिक के क्षेत्र में यदि देखा जाए, जैसे मान लो कोई वर्क करता है तो भाई स्वास्थ्य खराब होने की चांसेस होती है, कई बार गिर जाते हैं, तो उन सभी के मामले में एक तरह से हेल्थ का प्रोटेक्शन, हेल्थ सुरक्षा के लिए तो ये 4 कानून भारत सरकार अभी लागू कर दिए पूरे भारत में 2025। ठीक है, एक कानून वेतन को लेकर 2019 में जो बना था, दूसरा औद्योगिक से रिलेटेड 2020 में, सामाजिक सुरक्षा, कोई लेबर है तो समाज में उसको सुरक्षा भी तो चाहिए, और अगला क्या है भाई, बीमार सीमार वगैरह यदि पड़े तो उसको लेकर। तो ये 4 प्रकार के कानून पूछे जा सकते हैं। अब सवाल है कि बेटा इन सभी कानून में क्या ऐसी चीजें हैं? तो पहला ध्यान रखना, ये फिक्स कर दिया गया है कि हफ्ता में जो वर्कर हैं वो 48 दिन ही ड्यूटी करेंगे, सॉरी 48 घंटे। हफ्ता होता है बेटा 8 दिन का, मतलब मंडे से मंडे। तो एक दिन में यदि देखा जाए वर्कर जो प्राइवेट वाले हैं वो कितने आवर ड्यूटी करेंगे? 8 घंटे। लेकिन कुछ लोग ऐसे मजबूरी में, ठीक है, ओवर टाइम करते हैं ड्यूटी, मान लो 10 घंटे कर लेते हैं, 12 घंटे कर लेते हैं। तो सरकार ने यह नया कानून बनाया है कि यदि कोई ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं तो उनको बेटा सैलरी क्या मिलेगी? डबल मिलेगी। और यदि कोई कंपनी डबल सैलरी नहीं देते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। अगला देखा जाए तो पहले अभी के डेट में भी होता था बेटा, मेल और फीमेल को सेम वर्क करती थी लेकिन फीमेल को कम सैलरी दिया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया, चाहे पुरुष हो या महिला हो, एक समान वेतन का प्रावधान कर दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट यदि देखा जाए, जो फीमेल हैं वह रात्रि में, नाइट में भी वर्क कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं। और यह भी फोकस किए हैं सरकार कि ये सामाजिक सुरक्षा, जो महिलाएं हैं कोशिश करें दिन में काम करें और रात में भाई परिवार को चलाने के लिए अपना घर बार को भी देखें। तो ये आज के डेट में ये लेबर कोड, ये लेबर के लिए या श्रम लोगों के लिए, ठीक है, उन सबों के लिए बड़ा अच्छा है। यदि कोई कंपनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो तुरंत कंप्लेन करो, कंपनी ठप हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो बेटा यह बोला गया, कोई लेबर यदि कोई वर्कर 40 वर्ष का हो गया तो उसको हेल्थ सुविधा जितने टाइप के होते हैं ना, चोट लगने का, सर्दी जुकाम बुखार जो भी है, वो कंपनी वाला हेल्थ केयर करके देगा और ये हेल्थ केयर फ्री होगा। क्लियर है? इसके बाद यदि कोई वर्कर कंपनी में 1 साल तक काम किया, ठीक है, तो उसको एक तरह से
ग्रेचुएटी कहते हैं हम लोग एक वर्ड। इसमें क्या होता है, प्रमोशन होता है, वेतन भत्ते होते हैं, और जो नहीं होता है काम झाम, भाई कोई गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया। तो इतने टाइप के जो है कानून अभी बने हैं। इससे क्या होगा कि मजदूरों के साथ अब भेदभाव नहीं होगा। और यह 2025 में यह कानून क्या हो गया भाई, लागू हो गया, जिसका नाम ही है श्रम कानून। इसके अंदर 4 प्रकार के पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो आप लोगों को हम G20 पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस दिन मिस कर गए थे कि G20 जो जोहान्सबर्ग में जो हुई है उसकी थीम क्या थी। तो एकजुटता, समानता और सतत विकास, ये पूछा जा सकता है। उसकी जो थीम थी वह एकजुटता, समानता और सतत, समानता और सतत विकास। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यदि देखा जाए, अभी हाल फिलहाल में यदि पूछा जाए बेटा, भारत के जितने भी छोटे मोटे जितने भी समुद्री पोर्ट हैं, बंदरगाह, उसका देखभाल भारत सरकार ने किसको दिया। तो लगभग छोटे मोटे पोर्ट, समुद्री बंदरगाह भारत में टोटल यदि देखा जाए, छोटे मोटे जो हैं वो 250 से भी ज़्यादा है। तो ये सभी का देखभाल अब कौन करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट, तो CISF डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। अभी यहाँ बेटा एक होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। वो हमें कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो एक पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में एक समागम हुआ है, समागम मतलब सम्मेलन, और उसका नाम है काशी तमिल समागम। क्लियर है। तो काशी तमिल समागम की शुरुआत कब हुई है भाई, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 2022 में, और ये प्रत्येक वर्ष होते हैं। अब इसमें इस वर्ष यदि देखा जाए तो थीम क्या है, चलो तमिल चलें। ये पूछा जा सकता है कि भाई इसका मेन थीम क्या है, तो चलो तमिल चलें। कुछ लोग कहते हैं चलो तमिल सीखें। तो तमिल भाषा और हिंदी भाषा सब एकजुटता होगा, यही तो है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला यदि देखा जाए, यदि पूछ दिया जाए कि इस वर्ष की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मिस यूनिवर्स, ध्यान रखना बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में विजेता किस देश के हैं, तो मैक्सिको। क्लियर है। अब मैक्सिको की यदि बात करें, फातिमा बास फर्नांडिस, ठीक है, बास से याद रखना, फातिमा बास फर्नांडिस। और इस प्रतियोगिता का यदि देखा जाए बेटा, आयोजन कहाँ हुआ था, तो थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक, बैंकॉक भी बोलते हैं हम लोग। तो थाईलैंड के बैंकॉक में इस बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हुआ, और विनर कौन बनी है, तो फातिमा बास, जो कहाँ की रहने वाली है, तो यह रहने वाली है मैक्सिको देश की। क्लियर है। इसके बाद यदि पूछा जाए बेटा, अभी हाल फिलहाल में रेम प्रहार एक्सरसाइज कहाँ हुआ, ध्यान रखना, एक्सरसाइज कौन सा है भाई, तो रेम प्रहार जो एक्सरसाइज हुआ है, नदी यदि पूछा जाए बेटा तो गंगा नदी के किनारे हुआ है, और प्लेस यदि पूछा जाए तो कहाँ भाई, तो हरिद्वार में हुआ है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार बड़े यूनिक बन जाते हैं। नेक्स्ट बड़ा अच्छा ही सवाल है बेटा, एक सवाल आया है उड़ीसा के, उड़ीसा में बेटा एक स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है मयूरभंज। पूछा जाएगा दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र जहां पर ब्लैक टाइगरों के लिए रिजर्व किया गया। हम लोग नॉर्मल तो टाइगर सुने थे, व्हाइट टाइगर भी सुने थे, लेकिन यदि दुनिया का पहला पूछा जाए ब्लैक टाइगर के लिए, काला बाघ के लिए कौन सा सेंटर बनाया गया पूरे वर्ल्ड का, पहला कौन सा बन रहा है, मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पड़ेगा, तो ओडिशा का क्षेत्र। ये जबरदस्त सवाल है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन, लेकिन बढ़िया बढ़िया है भाई।
अगला सवाल है, सीधा सा सवाल है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रेजेंट टाइम के न्यायाधीश कौन है ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम के कौन है, सूर्यकांत जी हैं, 53 नंबर के न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट कर दिया हूं। अगला यदि पूछा जाए बेटा, अभी हाल फिलहाल में किस सबमरीन को, ठीक है, नौसेना में शामिल किया गया और उसे साइलेंट हंटर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि साइलेंट हंटर के नाम से फेमस क्या है, तो सबमरीन, सबमरीन समझते हैं ना, पनडुब्बी जहाज। और इसका जो रियल जो नाम है यह क्या है, तो माहे। तो माहे क्या है, एक सबमरीन है जिसे हम लोग साइलेंट हंटर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यदि देखा जाए, अभी यदि आपसे पूछा जाए कि बड़े पैमाने पे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भूतापीय ऊर्जा को ढूंढे हैं, ये पूछा जा सकता है सवाल। और ये जो भूतापीय ऊर्जा जो ढूंढा गया है, यह किस राज्य में ढूंढा गया, तो उत्तराखंड में ढूंढा गया। क्लियर है। और ये पूछा जा सकता उत्तराखंड के कितने क्षेत्रों में, तो ध्यान रखना 62 ऐसे क्षेत्र हैं। तो बड़े पैमाने पे यहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित कर सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा अपने लिए संसाधन है। नेक्स्ट की यदि हम लोग बात करें बेटा, अगला सवाल है कि अभी हाल फिलहाल में दृष्टि बाधित T20 महिला कप का आयोजन कहां हुआ। क्लियर है। तो दृष्टि बाधित T20 महिला जो वर्ल्ड कप हुआ है बेटा, वो कोलंबो में हुआ है। कोलंबो क्या है, तो श्रीलंका की पुरानी राजधानी है। और इसमें ध्यान रखना, यह जो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितने नंबर का था, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। पहली बार दृष्टिबाधित T20 महिला कप का आयोजन हुआ श्रीलंका के कोलंबो में, और विनर अपना बेटा भारत बने हैं। और हारने वाला जो टीम है वो कौन सा है भाई, तो हारने वाला जो टीम है वह नेपाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अभी हाल फिलहाल में, क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन चैलेंजेस गेम हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैलेंजेस गेम हुआ है 2025 में, और विनर जो बना है बेटा एकल पुरुष में, पुरुष जो विजेता बने हैं वो रहने वाले कहां के हैं, तो भारतीय है। और यही मैं बता रहा हूं होमवर्क के तौर पे, वो उस व्यक्ति का आपको खिलाड़ी का नाम बताना है। क्लियर है। और ये हराया किसको भाई, तो जापान के यूसी तनाका को। ये पूछा जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है किसको हराया, तो जापान के यूसी तनाका को हराया। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल यदि देखा जाए, तो अभी हाल फिलहाल में बेटा महिला कबड्डी गेम हुआ है। ठीक है। और इस कबड्डी गेम में भारत का तो मौज है भाई। इस वर्ष भारतीय फीमेल का बेटा कबड्डी गेम हुआ है, और इस कबड्डी गेम में भी अपना इंडिया ही, अपना भारत ही विजयी रहा। और हराया किसे, ठीक है, तो चीनी ताइपे। ठीक है, चीन के भी कुछ थे और ताइपे के भी कुछ थे, इन दोनों को मिश्रण एक टीम था। तो हारने वाला जो टीम था, तो चीनी ताइपे, या यूं कहो चीनी ताइपे को इस वर्ष भारतीय महिला कबड्डी गेम में पराजित किया गया और भारत बन गए विनर। एक और बेटा अच्छा सवाल आया है, दुर्गावती नेशनल पार्क। ध्यान रखना, दुर्गावती नेशनल पार्क। हिस्ट्री में मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, दुर्गावती कोई ना कोई फाइटर थी, बताना किसके समय थी और किसके साथ मेन फाइट हुआ था।
तो दुर्गावती अभी जो अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क, क्यों चर्चा का सब्जेक्ट रहा है? तो भारत सरकार के द्वारा कहा गया यह भारत में चीता प्रोजेक्ट के लिए बड़ा अच्छा सेंटर है। और इससे पहले भारत में बेटा चीता के लिए 2 पहले से बन चुका था, एक कूनो नेशनल पार्क, दूसरा गांधी सागर नेशनल पार्क। ध्यान रखना, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। 3 देश से लाया जा रहा है चीता, 2 देश के द्वारा लाया गया, तीसरा आएगा। और यहां भी उसके लिए एक नया तैयार हो रहा है, दुर्गावती नेशनल पार्क। क्लियर है? कुछ प्रश्न और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। अगला है, अभी हाईली गुब्बी नामक प्लेस बड़ा ही चर्चा में रहा। हाईली, ये पूछा जाएगा, अभी चर्चा का सब्जेक्ट हाईली गुब्बी क्यों रहे? तो हाईली गुब्बी यदि देखा जाए बेटा, अफ्रीकन एक देश है इथोपिया। इथोपिया के हाईली गुब्बी में अभी बड़े पैमाने पे आप लोग न्यूज जरूर सुने होंगे, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अब इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, काफी अरसे के बाद यहां शांत ज्वालामुखी का सेंटर था और इतना डेंजर ये विस्फोट हुआ है कि इसकी जो डस्ट है, इसकी जो धूल कण है या गैस है, वो अपने दिल्ली, नॉर्थ इंडिया को भी नुकसान पहुंचाई। तो कहाँ इथोपिया, कहाँ ये, तो खतरे की घंटी जो है ना कहीं ये पूरे दुनिया को हाईली गुब्बी डाल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बड़ा ही सवाल अच्छा है बेटा, कि अभी पूछ दिया जाए, हाल फिलहाल में यूनेस्को के द्वारा किसे सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया? तो बिहार की बेटा सबसे बड़ी जो पूजा होती है, या यूं कहो भारत की सबसे बड़ी पूजा, यदि देखोगे ना तो भारत की वो सबसे बड़ी पूजा मानी जा रही है, छठ पूजा। तो यूनेस्को के सांस्कृतिक सूची में छठ पूजा को डाला गया। और इसी प्रकार 2021 में देखा जाए बेटा, तो दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। ये अभी पूछ दिया जाता है, छठ पूजा कहाँ के फेमस पर्व है? बिहार के। दुर्गा पूजा कहाँ के? बंगाल के। पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब ये पूछा जाए कि भाई संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई है बेटा, वो 2015 में भारत सरकार, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बोली कि संविधान को हम लोग एडॉप्ट कब किए थे? तो संविधान हमारा बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन लोग बाग जागरूक नहीं थे। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस मनाने की प्रथा शुरू कर दी। तो ये भी अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखा जाए बेटा, तो मुख्य रूप से एक घोषणा हो गया कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना, भारत में अभी तक एक ही बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, वह हुआ है दिल्ली में। लेकिन अभी बेटा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक मीटिंग हुई थी, वहां हरी झंडी मिल गई कि सन 2030 में जो राष्ट्रमंडल जो गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं हम लोग, जो ये राष्ट्रमंडल जो गेम है, देखो कोई आ रखे, उनको बोलो 5 मिनट बैठने। जो राष्ट्रमंडल गेम है, इनका मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत में अब आयोजन कब हो जाएगा? 2030। और पहली बार 10 में हुआ था दिल्ली में। लेकिन यह भी पूछा जा सकता है इस गेम का आयोजन कहां होगा बेटा? तो ये फिक्स हो गया अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा मैं कई बार बता रखा हूं कि ओलंपिक का आयोजन भारत में तो अभी चल रही है, लेकिन यह माना जा रहा है, बिल्कुल तय है कि 2036 में भारत में ओलंपिक का आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में पहली बार बेटा पूछा जाएगा विमान मरम्मत कंपनी, अभी तक हुआ नहीं है, इसी कारण से तो भारत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं सब कह रहा है भारत भाई, क्योंकि सुविधा ऐसे दे रहे हैं गवर्नमेंट। तो विमानों के लिए मरम्मत पहली बार इंडिया में होगा और इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया जा रहा है? हैदराबाद। ध्यान रखना, बहुत सारे हेड जो है बनाए जा रहे हैं हैदराबाद। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीधा सा सवाल है, अभी इलेक्शन कमीशन कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। ये मैं कई बार बता रखा हूं, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, अभी जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए 2026 में ज्ञानेश जी को अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्योंकि यही देश के पहले ऐसे इलेक्शन कमीशन है जो बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा है। करप्शन को रोकने के लिए देख रहे हो ना, दोबारा से रीचेक करवा रहे हैं वोटिंग वगैरह। करप्शन को रोकने के लिए जो विदेशी लोग हैं, है ना, जो भी हैं, इंडियन जो नहीं है उनको भगाया जा रहा है, क्योंकि जांच हो रहा है भाई वोटर कार्ड के आधार पे। तो इसी कारण से इन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल का हेड माना गया। कब बनाया जाएगा भाई? 2026 में। और इसमें यदि देखा जाए बेटा, तो ऐसे संस्था में लगभग अभी कितने देश शामिल हैं? तो 35 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सीधा सा सवाल है कि कैग के हेड कौन है? तो कैग के हेड बेटा संजय सिंह मूर्ति हैं। अभी जांच कर रहे हैं बड़े पैमाने पे इनका काम क्या होता है। तो इनका काम होता है जो ऑडिट करना, क्या गलत है क्या सही है, किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 148 रट्टा मार के जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो विक्रम फर्स्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटर रॉकेट है। ठीक है, भारत का पहला ऑर्बिटर प्राइवेट है, ये रॉकेट है, और यह बेटा बनकर तैयार हो गया। इसका नाम विक्रम फर्स्ट है। ये आपके एग्जाम के लिए जबरदस्त है, सीधा सा पूछा जाएगा विक्रम फर्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी असम हाल फिलहाल छोटे छोटे क्वेश्चन है बहु विवाह पर। यदि बहु विवाह करेंगे, है ना, तो कारावास कानून बन चुका है, 10 साल की कारावास सजा होगी। किस सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा। और असम के सीएम कौन है, ये आप जरूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। सीधा सा सवाल पूछा जाए, अभी हाल फिलहाल में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी? राम भगवान की। राम भगवान की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी, सॉरी कहाँ लगाई गई है? तो 77 फुट की है, यह गोवा में लगाई गई है, कांस्य की बनी। अब सवाल क्या पूछा जाएगा? कांसे से निर्मित राम भगवान की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा हाल फिलहाल में कहां लगाई गई? तो गोवा में लगाई गई है। और इनकी हाइट कितनी है भाई? 77 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है इसको बनाने वाला कौन था? तो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को बनाने वाला कौन था? राम सुतार। तो राम सुतार जी के द्वारा ही ये भी बनाया गया। नेक्स्ट बेटा, अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान को नस्तेनाबूद किया गया। तो यहां से सवाल पूछा जाता है कि डिफेंस के मामले में दुनिया में भारत का पोजीशन क्या आ गया? तो ध्यान रखना बेटा, डिफेंस पावर के मामले में दुनिया में भारत का पोजीशन तीसरा आ चुका है। भारत पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, और रूस वगैरह को भी पछाड़ दिया अपना भारत। तीसरे पे भारत, चौथे पे बेटा जापान है, और पांचवें पे यदि हम बात करें तो पांचवें पे रूस आ गया। तो डिफेंस पावर में इंडिया तीसरे पोजीशन पे है, और ये बढ़िया सवाल है। क्लियर है? नेक्स्ट यदि क्वेश्चन देखा जाए बेटा, अभी हाल फिलहाल में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन को अवार्ड दिया गया, और भारत की यदि सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन किस आधार पे? करप्शन ना हो, बढ़िया जल्दी सुनवाई हो, लोग वाग ईमानदार हो, यही इसी आधार पे दिया जाएगा। तो पहले नंबर पे दिल्ली का गाजीपुर पुलिस स्टेशन आया है, पहले नंबर पे। पहला अवार्ड जो मिला है दिल्ली का गाजीपुर पुलिस स्टेशन। दूसरे नंबर पे कौन? तो दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार का पहलगांव। ध्यान रखना, अंडमान निकोबार का दूसरे नंबर पे कौन है? पहलगांव। और तीसरे नंबर पे यदि बेटा बात करें हम, तो कर्नाटक के पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है कवितला। कवितला। तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी आप लोग ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि अभी हाल फिलहाल में फीफा अंडर 17 विश्व कप, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है, फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने किसको हराया? तो पुर्तगाल ने इटली को हराया। क्लियर है? तो पुर्तगाल ने फीफा अंडर विश्व कप जीत लिया, किसको हरा करके? तो भाई सॉरी किसको हरा करके? तो ऑस्ट्रिया को हरा करके, इटली नहीं है, ऑस्ट्रिया को हरा करके ये जीत लिया। क्लियर है? उसके बाद पूछा जाएगा भाई हरिद्वार में अर्धकुंभ का मेला का आयोजन कब होगा? तो हरिद्वार में बेटा अर्धकुंभ मेला का आयोजन 2027 में किया जाएगा। बस 2 या 3 प्रश्न और है। अगला ये पूछा जाए अभी हाल फिलहाल में कहां के राजभवन का नाम बदलकर राज्यपाल ने लोक भवन कर दिया? तो वेस्ट बंगाल। एक होमवर्क है बेटा कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, ये तो आप बताएंगे हमें। यहां के राजभवन का नाम बदलकर इन्होंने लोक भवन कर दिया। नेक्स्ट बेटा ये पूछा जाएगा तारागिरी क्या है? ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो यह स्टील्थ के द्वारा निर्मित क्या है? युद्धपोत। अभी भारत सरकार ध्यान रखना सबमरीन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपना जो है ना लैंड एरिया तो ठोस हो ही चुका है। सुरक्षा के मामले में वाटर एरिया भी क्या हो जाएगा? जब मजबूत हो जाएगा फिर और मजा आएगा। और आखिरी सवाल है आज का, द्वीतवाह। द्वीतवाह क्या है? तो ध्यान रखना बेटा यह एक साइक्लोन है जो श्रीलंका को तबाह कर चुकी है, और यह द्वीतवाह अब भारत को नुकसान, जो भारत का जो साउथ इंडिया है उसको बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो इतने सवाल थे, काफी सवाल थे इसमें। ठीक है, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करो भाई, और बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो जल्दी नौकरी लगोगे, ना पढ़ाई करोगे तो फिर डायलॉग मारते रहो। ओके, टेक केयर, बाय।